हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपने स्कैम 1992 वेब सीरीज़ तो देखी होगी, जो इंडिया में बहुत पॉपुलर भी रही, जहां हर्षद मेहता की सबसे बड़े स्कैम के बारे में बताया गया है। पर क्या आपको पता है, इंडिया में ऐसे और भी बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं। तो आइए आज इस वीडियो में बात करते हैं इंडिया के मेजर स्कैम्स के बारे में। वेलकम टू द लाइफ फैक्ट यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम बात करते हैं हर्षद मेहता स्कैम के बारे में, जिन्होंने स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम किया। 1988 में हर्षद मेहता बॉम्बे स्टॉक मार्केट के टॉप ब्रोकर थे और इसी का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम किया। ये स्टोरी किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं है, जहां हर्षद मेहता ने 3,500 करोड़ से लेकर 5,000 करोड़ तक का स्कैम किया। हर्षद मेहता ने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में बहुत सारे छोटे मोटे जॉब्स किए। बाद में हर्षद मेहता बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर बने और फिर कुछ साल बाद उन्होंने खुद की कंपनी ओपन करी, जिसका नाम था ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट, और अपना स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। मेहता जल्दी बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने पैसे की लालच में बहुत सारे फ्रॉड्स किए। हर्षद मेहता ने बैंकिंग सिस्टम को समझा और इसमें बहुत सारे लूप होल्स बनाना चालू किया। दोस्तों, गवर्नमेंट अपने कुछ प्रोजेक्ट के खर्चे उठाने के लिए कुछ सिक्योरिटीज़ इशू करती है, जिसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कहते हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस कवर करने के लिए पैसा उठाती है और उन पैसे के बदले में गवर्नमेंट उन सारे इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट भी पे करती है। और सारे बैंक्स का इन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना कंपलसरी था। जब किसी बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी दूसरे बैंक को बेच देती थी और उससे शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती थी और कुछ समय बाद तय किए गए इंटरेस्ट के अनुसार पैसा वापस करके अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस ले लेती थी। बैंक्स की ये डील ब्रोकर के थ्रू होती थी। उस समय हर्षद मेहता बॉम्बे स्टॉक मार्केट के टॉप ब्रोकर थे, जहां वो एक बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देने का वादा करके पैसे लेते थे और फिर दूसरे बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेते थे और उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट पे करने का वादा करते थे। इस डील में हर्षद मेहता दोनों बैंक से कुछ हफ्तों का टाइम मांगते थे और उस समय उस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे और स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करते थे। इससे मेहता को बहुत अच्छा इनकम जनरेट हो रहा था, लेकिन उनके पैसे के लालच ने उन्हें गलत काम करने पर मजबूर कर दिया। हर्षद मेहता ने कुछ फेक बैंक रिसिप्ट बनाई थी और उनकी मदद से बैंक से पैसा लेना चालू कर दिया और फिर बैंक से लिए गए पैसे को हर्षद मेहता फिर से स्टॉक मार्केट में लगाते थे। कुछ महीनों तक ये साइकिल ऐसे ही चलता रहा। जब स्टॉक की प्राइस हाई थी तब मेहता बहुत प्रॉफिट कमाते थे, लेकिन जब स्टॉक की प्राइस कम हुई तब हर्षद मेहता बैंक्स के पैसे वापस नहीं कर पाए। फिर 1992 में जर्नलिस्ट सुचिता दलाल ने हर्षद मेहता का पर्दाफाश करके उनके सारे स्कैम्स को एक्सपोज कर दिया। 600 सिविल एक्शन सूट्स और 70 क्रिमिनल केसेस के चलते सीबीआई ने हर्षद मेहता को गिरफ्तार कर लिया। फिर एक रात हर्षद मेहता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। लेकिन मेहता के इस स्कैम से पूरा स्टॉक मार्केट हिल चुका था और ये स्कैम स्टॉक मार्केट का अब तक का सबसे बड़ा स्कैम माना जाता है। अब हम बात करेंगे ललित मोदी स्कैम के बारे में। जी हाँ, वही ललित मोदी जिन्होंने आईपीएल के आइडिया को इंडिया में लाया और एग्जीक्यूट भी किया। लेकिन आईपीएल की सक्सेस के बाद ललित मोदी ने अपने और अपनी फैमिली के फ़ायदे के लिए आईपीएल के थ्रू बहुत सारे स्कैम्स किए। ललित मोदी एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करते थे और फिर यूएस में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके उन्होंने इंडिया में अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया, जिसका नाम था गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी एक टोबैको कंपनी थी जो अलग अलग सिगरेट्स और पान मसाला बनाती थी। फिर आगे चलकर ललित मोदी ने अपना बिज़नेस चालू करने का सोचा और फिर 1992 में उन्होंने मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क कंपनी स्टार्ट की, जहां वो कई इंटरनेशनल चैनल्स के साथ टाई अप करके इंडिया में उन चैनल्स के डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर के साथ उनकी 10 साल की पार्टनरशिप थी, लेकिन ये पार्टनरशिप वन टाइम के लिए थी। मतलब कोई भी कंपनी फिर से मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क के साथ काम करने में इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि ललित मोदी कंपनीज़ के साथ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं करते थे, जिसकी वजह से कंपनीज़ को ललित मोदी पर ट्रस्ट नहीं होता था। फिर धीरे धीरे मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क ये कंपनी बंद हो गई। जब ललित मोदी यूएस में थे तब वो वहाँ की अमेरिकन स्पोर्ट्स लीग से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए थे, तो उन्होंने सोचा इंडिया में क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो क्यों ना एक क्रिकेट लीग इंडिया में चालू करें। 2008 में ललित मोदी ने आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत की। उन्होंने खुद बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज़ के पास जाकर आईपीएल टीम खरीदने के लिए कन्विंस किया था और सारी मार्केटिंग के चलते आईपीएल से बहुत सारा रेवेन्यू भी जनरेट किया, जिससे बीसीसीआई को तो प्रॉफिट हुआ ही और ललित मोदी ने भी बहुत प्रॉफिट कमाया। ललित मोदी बहुत सारे ब्रॉडकास्टिंग डील्स अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते थे। साथ ही उनके सारे फैमिली मेम्बर्स आईपीएल टीम के मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स होल्ड करते थे।
ऐसे ही उन्होंने अपना और अपनी फैमिली का आईपीएल से बहुत फ़ायदा लिया और इन सब के चलते 2010 में ललित मोदी को आईपीएल के चेयरमैन पद से निकाल दिया गया। आईपीएल से जनरेट हुए रेवेन्यू से ललित मोदी ने फ़ॉरेन में बहुत सारी कंपनीज भी सेटअप की थी, जहां से उनका ब्लैक मनी वाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता था। ऐसे ही उन्होंने बीसीसीआई में कई और स्कैम्स किए, जिसके चलते बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन ललित मोदी के खिलाफ चालू हो गए। लेकिन उनका ये केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि ललित मोदी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही लंदन भाग गए थे और अभी तक इंडिया वापस नहीं लौटे। लास्ट अब बात करते हैं नीरव मोदी के बारे में, जिन्होंने पूरे 11,338 करोड़ का स्कैम किया। नीरव मोदी एक ज्वेलर थे और उनका ज्वेलरी का शॉप बहुत ही पॉपुलर ब्रांड था। नीरव मोदी अपने बिजनेस को फॉरेन में भी एक्सपेंड करना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से LOU लेने के लिए अप्रोच किया। LOU यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। अगर हमें किसी फॉरेन बैंक से लोन लेना होता है तो पहले हमें इंडियन बैंक से LOU लेना पड़ता है। LOU से फॉरेन बैंक को ये गारंटी मिलती है कि अगर ये पर्टिकुलर पर्सन वो लोन नहीं चुका पाया तो वो इंडियन बैंक वो लोन चुकाएगी। नीरव मोदी ने ऐसा ही LOU फॉरेन बैंक को दे दिया, जिसकी मदद से उन्हें US डॉलर में लोन मिल गया। ये फॉरेन बैंक इंडियन बैंक के ही फॉरेन ब्रांचेस थे, लेकिन जब ये फॉरेन बैंक ने PNB से पैसा मांगा तो PNB ने ये कहा कि हमने कोई ऐसे LOU इशू ही नहीं किए थे, और नीरव मोदी ने ऐसे ही कई LOU PNB से बनवाए थे। ऐसे ही करते करते नीरव मोदी ने एक लोन चुकाने के लिए LOUs की मदद से दूसरे लोन्स ले लिए। इसी तरह नीरव मोदी ने 150 से भी ज़्यादा फेक LOUs बनवाए थे और फ़ॉरेन में भी अपने ज्वेलरी के बहुत सारे ब्रांचेस ओपन किए। इतना ही नहीं, नीरव मोदी 6 साल तक ये स्कैम करते रहे और साल 2017 में उनका ये स्कैम पकड़ा गया और SBI ने इस पर इन्वेस्टिगेशन करना चालू किया। स्कैम में नीरव मोदी के अंकल मेहुल चोकसी, उनकी पत्नी आमी मोदी और उनके भाई निशल मोदी, इन सब के नाम भी सामने आए थे। साथ ही PNB के 10 एम्प्लॉयज़ को सस्पेंड कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन चालू होते ही नीरव मोदी फ़ॉरेन भाग गए थे, लेकिन इस फ्रॉड के चलते उन्हें लंदन में अरेस्ट कर लिया गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। शेयर कीजिए हमारे वीडियो को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।